उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी में सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने उनके द्वारा पेश किए बजट को समावेशी और नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बताया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आगामी 28, 29 और 30 मार्च को उत्तराखंड के रामनगर में G20 की 3 बैठक होने वाली है। इसके लिए वो पीएम मोदी का आभार जताते हैं। G20 की बैठक के बाद उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क की पहचान पूरी दुनिया में होगी। इसके साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि जिस पैथी से रोगी ठीक हो जाए वो सबसे बेहतर पैथी होती है और योग आयुर्वेद से बेहतर कोई पैथी नहीं होती। इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने पतंजलि द्वारा 500 से ज्यादा सन्यासी बनाने के बारे में भी जानकारी दी। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से सजाद अली की रिपोर्ट। करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमको एक बैठक नहीं, 2 बैठक नहीं, बल्कि G20 की 3 बैठकें और जो PSA लेवल की जो सबसे बड़ी बैठकों में से 5 बैठकें जो भारतवर्ष के अंदर होने वाली है, उसमें से एक बड़ी बैठक हमारी रामनगर में 28, 29 और 30 मार्च को संपन्न होने वाली है। उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बैठक के होने से पूरी तरह से हमारा उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें जाएंगी, यहाँ की विशिष्टताएँ जाएंगी, यहाँ की मातृशक्ति के किए हुए काम जाएंगे और हमारे यहाँ का जो कॉर्बेट का एक अपना वैशिष्ट्य है वह भी संपूर्ण दुनिया के सामने आएगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस बजट को हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीज़ों को आगे लाया जा सकता है, उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन है कि यह दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। देखो, सब पैथियों में सिंपैथी सबसे ऊपर होनी चाहिए। हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इसकी बजाय रोगी का किस में फ़ायदा है, वो पैथी सर्वश्रेष्ठ है जिससे कि रोगी का रोग ठीक हो जाए, वो निरोगी बन जाए और वो योग आयुर्वेद के अलावा विकल्प नहीं है। अभी चैत्र प्रतिपदा से एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें 100 से अधिक विद्वान विदुषी हमारी बहनें, हमारे भाई आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के और सन्यास में प्रविष्ट हो रहे हैं और 500 से अधिक पूरे देश के हाईली एजुकेटेड युवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े कहा जाता है, वनवासी, आदिवासी, ऐसे सभी वर्गों के 500 से अधिक भाई ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे हैं, 100 से अधिक भाई बहन सन्यास की दीक्षा ले रहे हैं और पूज्य गोविंद देवगिरी जी से इसका शुभारंभ होगा 22 मार्च से और 31 मार्च तक पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी के आशीर्वाद के साथ इसकी पूर्णाहुति होगी। 30 तारीख को रामनवमी को आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी से लेकर के देश के महान संत विभूतियाँ, योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और आदरणीय अमित शाह जी ने भी हामी भरी है। तो एक बड़ा आयोजन आपके हरिद्वार में होगा जिसमें 25, 26, 27 को मैथिली ठाकुर, जो कि छोटी उम्र में जिसने सनातन के गीतों को बहुत महिमा दी है, और एक गीता रहबरी एक बेटी है गुजरात की और एक अभिलिप्सा पांडे एक बेटी है जो अपनी सनातन के इन स्वरूप को बहुत ऊंचाई दे रहे हैं। उन सब के साथ हरिद्वार वालों को एक नया उत्सव का माहौल मिलेगा रामनवमी पर।